जय जय श्री राधे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज बहुत दिनों में आपको प्रवचन डाला नहीं, थोड़ा प्रोग्राम में व्यस्त था इसलिए प्रवचन नहीं डाल सका। अब थोड़ा फ्री हुआ हूँ और कुछ प्रवचन डालता हूँ मेरे, आप लोग आनंद लीजिए। आप और हम कुछ दिन केवल हनुमान चालीसा की रचना जो तुलसीदास बाबा ने की है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। और ध्यान से सुनिएगा कि तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा का वर्णन क्यों किया, क्या कारण पड़ा कि हनुमान जी की वर्णन करना पड़ा, हनुमान चालीसा का उसे लिखना पड़ा तुलसी बाबा को, तो क्यों लिखना पड़ा। एक दूसरी बात, आज जीवन के अंदर हम लोग बड़ा अस्थिरता महसूस कर रहे हैं, मन में हमारा चित्त बड़ा व्याकुल है, मन में शांतता नहीं है। जीवन बस ऐसा लग रहा है जीवन में शोरगुल बहुत है लेकिन जीवन में शांतता नहीं है, और शांतता चित्त में नहीं है, शांतता मन में नहीं है, शांतता जीवन में नहीं है, शांतता परमात्मा में नहीं है, शांतता अपने घर में नहीं है। जिधर देखो उधर केवल युद्ध, लड़ाई, मारा कोठी, यही जीवन में चल रहा है। टीवी देखो, न्यूज़ देखो, हिंदुस्तान में देखो, दुनिया में देखो, केवल मार काट मची है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। हमको किस बात के लिए जीना चाहिए कि वो मनुष्य जन्म मिला है तो क्या कारण है कि हमें उसके जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्यों जीवन में आपाधापी लगी है, जीवन कमाना, परिवार चलाना, उसके लिए आपको नौकरी पे करना, धंधा करना, सब चला करता है लेकिन जीवन में फिर भी शांतता नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है। जीवन इतना व्याकुल है कि बस दिन भर सुबह से लेकर शाम तक इंसान अपने काम में करता है, घर का काम करता है, बाहर का काम करता है, आता है, सोता है और वापस काम पे चले जाता है। मतलब यूं ही सुबह होती है और यूं ही शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। पर इसमें अपने लिए क्या कमाया मनुष्य ने, ये विचारणीय प्रश्न है। भाई आप दौलत कमा रहे हो संतान के लिए कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरी बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप सब सुखी रहें, है ना, उनकी सुविधाओं के लिए आप प्रयत्नशील हैं, रात दिन लगे हैं कि उनको कैसे भी सुख दूं। मैं मर जाऊं लेकिन मेरे मरने के बाद भी वो लोग सुख पाएँ, इतनी व्यवस्था कर जाऊं, ठीक है। लेकिन अपने लिए कभी अपने चित्त के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में कभी सोचा है क्या? जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे तब तक काम चलने वाला नहीं है, है ना। जिस दिन अपने बारे में सोचोगे उस दिन अपने जीवन को मोक्ष की तरफ धकेल दोगे। और वो कब आप समझ पाएंगे, जब किसी के शरण में जाएंगे, या तो गुरु के शरण में, या संत के शरण में, या संतों की वाणी सुनेंगे, ताकि वो आपके चित्त को परमात्मा के चरणों में समर्पण करने का प्रयत्न करें। क्योंकि आज उस समय इतना व्याकुल है इंसान, जहाँ देखो मार काट लगी है, सब जिधर देखो हाहाकार मचा है। जीवन में, संसार में कहीं शांति नहीं, सब अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य को मार के कैसे भी कुछ भी करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। मनुष्य सोचता है दौलत होगी ना तभी जीवन में सुख आएगा, ये मनुष्य की भावना है। जितनी दौलत होगी मैं इतना कर दूं कि मेरे परिवार को 7 पीढ़ी तक कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक पीढ़ी की बात नहीं करता और स्वयं के लिए बात नहीं करता, केवल अपने परिवार के लिए अपने जीवन को समर्पण करता है। कभी अपने बारे में सोच के तो देखो, कभी तो सोचो अपने बारे में, केवल अपने परिवार के बारे में। तो अपने बारे में सोचने का समय कब आएगा, जब आप प्रभु के शरण में आएंगे। तो मेरा जन्म क्यों हुआ है, परिवार के लिए सभी जीते हैं लेकिन कभी खुद के लिए भी तो जिए, और खुद के लिए जीवन जीने के लिए और खुद को सुखी करने के लिए क्या करें, बोले परमात्मा की शरण में खुद को समर्पण कर दे। ये भावना नहीं है कि आप सब छोड़ दें काम धंधा और केवल परमात्मा में हो जाए, नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनियाद, और तुलसी संगद साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, 1 घंटा आधी घंटा, 15 मिनट 20 मिनट परमात्मा की शरण में जिसने संसार को दिखाया है उसको तो स्मरण करें।
मंदिर में इंसान जाता है, इतनी व्यस्तता रहती है उसमें, मंदिर जाना है भागो, जैसे वो नौकरी पे है, मंदिर गए दर्शन किया चले फिर मिलते हैं। मंदिर में आया है, कभी बैठे एकांत में, परमात्मा को देखे गौर से, और परमात्मा को ऐसा लगे गौर से, इतने नेत्रों से देखे भगवान को ताकि ऐसा लगे कि परमात्मा हमारे चित्त में विद्यमान हो जाए, ऐसे भाव से देखे। क्योंकि जब तक भावनाएं शुद्ध नहीं होगी तब तक परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं, और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में आनंद आने वाला नहीं। तो जीवन में कभी खुद के बारे में भी सोच कि अगले जन्म में क्या बनना है। पाप किया पुण्य किया जो भी किया तूने वो तू जानता है और तेरा भगवान जानता है। सबसे छुप के तूने जो भी किया ठीक है, लेकिन भगवान से छुप सका है क्या? क्योंकि परमात्मा हर कण कण में विद्यमान है, तो परमात्मा की हर दृष्टि में है। आजकल हम लोग दुकान जाते हैं ना, कहीं जाते हैं किसी मॉल में या दुकान के अंदर, तो वहाँ लिखा रहता है आप लोग कैमरे के निगाहों में हो, क्या है ना, ऐसा लिखा रहता है। तो ये दशा कब हो गई है? हम लोग परमात्मा की दृष्टि के निगाहों में हैं, उनसे एक मिनट के लिए भी ओझल हो सकते नहीं, क्योंकि नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी कृपा इसलिए हम जिंदा हैं, उनकी दृष्टि हम पे इसलिए हम जिंदा है और हमारा जीवन चल रहा है। जिस दिन उनकी दृष्टि हमसे हट गई और उसी दिन हमारे जीवन में दुर्घटना घट गई, ठीक है ना। तो जीवन को आनंद बनाना है तो थोड़े खुद के समय खुद का अच्छा करने के लिए परमात्मा के शरण में आधी घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा परमात्मा में बैठकर केवल प्रभु को दर्शन करें। कोई मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, कोई जप नहीं आता कोई बात नहीं, केवल 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट केवल परमात्मा को इन दृष्टियों से भगवान को निहारे, भगवान के स्वरूप को निहारे, बड़े गौर से देखें कि भगवान कैसे लग रहे हैं। जब आधी घंटा 15 मिनट जब उनको सरंग देखते रहेंगे ना, तो हमारे नेत्रों में एक सम्मोहन पैदा होगा, और सम्मोहन को पैदा जब होगा ना तो हमें ऐसा लगेगा शायद परमात्मा हमसे कुछ कहना चाहते हैं। सरंग देखेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, थोड़े दिन देखें, फिर ऐसा लगेगा, और जब देखने के बाद नेत्र बंद करेंगे ना तो उस नेत्रों के अंदर भी परमात्मा विद्यमान हो जाएंगे, उस नेत्रों में भी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी कृपा करें। परिवार के लिए आप लगें, लेकिन कभी खुद के लिए लगें क्या? क्योंकि 84 लाख योनियाँ हैं जिस संसार में, 84 लाख योनियों में सबसे कम योनि केवल मनुष्य है। तो आपको 84 लाख योनियों में जाना है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली जो है इनमें बनना है, या वापस अगले जन्म में मनुष्य बनना है, उसके लिए कुछ तो पुण्य कमाए। कहते कि एक संत अगर एक परिवार में पैदा हो जाए ना तो उस सारे कुल को तार देता है। एक संत पैदा हो जाए और एक कुसंत पैदा हो जाए ना तो उस परिवार को वो पाप में धकेल देता है। तो हम लोग कुछ चर्चा करें परमात्मा के लिए, तो कुछ दिन हम लोग हनुमान चालीसा पर चर्चा करेंगे। हनुमान जी की हर चौपाई पे अपने विचार रखेंगे, कृपया करके सुने प्रेम से, और उसके बारे में अपने विचार रखेंगे, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, राधे राधे। बोल सिया राम चंद्र भगवान की जय, बोल हनुमान हरि की जय। राधे राधे।